अगर आपका कोई अपना प्यारा, कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त, कोई भी अगर हॉस्पिटल में है तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। सो आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू अलॉट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जैन है। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये है कि ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होता क्या है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि रियलिटीज़ और फैक्ट्स वहाँ पे है क्या। मैं आपको किसी और का नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा कि लास्ट ईयर में पाकिस्तान गया। मेरी वालदा की कुछ ख्वाहिशात थी, अल्लाह उन्हें जज़्ब नसीब करे। तो मैं उनको मीटअप करने के लिए गया तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि वो बीमार थी। जब मैं उन्हें गया तो मैंने मिला तो वो मुझे बहुत गले मिली, उन्होंने मुझे प्यार किया। ये पिछले साल सितंबर की बात है। 14 सितंबर को मैं यहाँ से चला था यूके से, और 15 सितंबर को मैं वापस पहुँचा। 15 सितंबर की रात को मेरा भाई हैं जो बड़े, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि यार तुम प्लीज़ वालदा को एक दफ़ा चेकअप करवा लाओ। मेरी वालदा को शुगर, ब्लड प्रेशर था काफ़ी देर से, कोई 30-35 साल से, और उनकी वो मेडिसिन भी ले रही थी। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। अब हुआ ऐसे कि मैं उन्हें, जो हमारे डॉक्टर हैं, इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, वेरी वेरी ग्रेट मैन, डॉक्टर नुमान तारीफ, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया कि आपकी वालदा, क्योंकि उन्हें किडनी का भी इशू था, तो उन्होंने कहा कि आई थिंक अब हमें डायलिसिस की स्टेज आ गई है, अब हमें डायलिसिस के लिए जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा सर मैं यहाँ पे डायलिसिस के लिए तो नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने अपने मैंने अपने भाई को बताया ये सब कि ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं, तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया। तो भाई कह रहे थे कि जैसे डॉक्टर कहते हैं तो आप ऐसा करो, लेकिन मेरी वालदा डायलिसिस से डरती बहुत थी। वो उनकी जुबान पे ही होता था कि याला मुझे डायलिसिस तक की स्टेज ना दिखाना। ठीक थी, चल फिर सकती थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन सीकेडी, किडनी क्रोनिक डिजीज का कोई भी पेशेंट होता है, ही इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल, ही और शी, व्होएवर इट इज। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक जानने वाले हैं, उसने मुझे रिकमेंड किया, बिकॉज उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अपनी अम्मी को डॉक्टर शफीक चीमा IMC में बैठते हैं, आप एक दफ़ा उन्हें दिखा लो बिफोर यू प्रोसीड फॉर द डायलिसिस। मैंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टर शफीक चीमा के साथ रब्ता किया। उसी दिन, अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिली। जब अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिली तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इनकी रिपोर्ट्स जैसी ही आ जाएँ वैसे ही 6 माह पहले थी, तो आई डोंट नो व्हाई वी नीड द डायलिसिस, सो हमें ये करना चाहिए कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। तो आप 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं 2 हफ्ते के लिए US जा रहा हूँ, तो वापस आऊँगा, देन वी विल डिसाइड कि हमें फर्दर क्या करना है। मैंने कहा ओके। तो मैं घर आ गया। अब ये 19 सितंबर की बात है जिस दिन मैं डॉक्टर शफीक चीमा को मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे 2 तारीख के लिए बुलाया, 2 अक्टूबर को। तो मैं वालदा के साथ एक रात, 21 सितंबर की रात को वालदा ने मुझे कहा कि मेरा दिल कर रहा है आज तो मेरे साथ सो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। तो गालिबन रात के 2-3 बजे वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रही थी। तो मैं परेशान हो गया। मैंने पूछा अम्मी जी क्या हुआ है? अम्मी कहती पता नहीं, मुझसे सांस बड़ी मुश्किल से लिया जा रहा है। तो मेरी वाइफ, वो खुद भी डॉक्टर है, तो मैंने उनसे पूछा इस तरह ये मसला हो रहा है, अम्मी सही सांस नहीं ले पा रही। उसने मुझे बोला इन्हें फ़ौरन एमरजेंसी में ले जाओ। मैं अवेयर नहीं था हॉस्पिटल से, और मेरा कोई 5-6 साल से कोई इंट्रैक्शन नहीं था पीछे पाकिस्तान से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हॉस्पिटल में अम्मी को ले जाता हूँ। अम्मी मेरी ज़रा रूबदार थी, उन्होंने कहा चुप करके सो जा, मैंने कहीं नहीं जाना, सुबह देखेंगे। खैर सारी रात नहीं सोया गया, बहुत मुश्किल से रात कटी। सुबह 7:30-8 बजे मैंने कहा मेरे साथ चलें, मैंने पहले आपके ना एक्सरेज करवाने हैं। तो जब उनके एक्सरेज करवाए तो उनकी एक्सरेज की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो एक्सरे वाले ने मुझे कहा इनको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने वो रिपोर्ट्स अपनी वाइफ को सेंड की। उसने कहा इट सीम्स लाइक अ कोविड, तो आई थिंक पहले तुम कोविड टेस्ट कराओ। तो कोविड टेस्ट मैंने, नियरेस्ट लैब वाज चुगताई लैब, मैंने उनसे करवाया। तो कोविड उनका नेगेटिव था। फिर एक और करवाया, ऑन द स्पॉट रिजल्ट वो भी नेगेटिव था। फिर मैं परेशान हो गया। उसने कहा आप इनकी ब्लड ऑक्सीज चेक करें। तो मैंने ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो वो 81 थी। तो परेशान हो गए, बहुत कम है। उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, फ़ौरन ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज करो। तो मैंने जब ऑक्सीजन वाले सिलेंडर वाले अंकल को कॉल की तो वो भी एक, मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप 50,000 डिपॉजिट दें सिलेंडर का, दैट इज़ रिफंडेबल। 50,000 आप सिलेंडर का देंगे, और जो भी ऑक्सीजन के चार्जेस होंगे। मैंने कहा आप उसको रेडी करें, मैं आ रहा हूँ आपसे लेने। उसने कहा ठीक है। इतने में मेरे
कज़न की मुझे कॉल आई आफ्टर 2 मिनट्स। उसने मुझे बोला किधर हो, मैंने कहा ये मसला है। उसने कहा आप ऐसा करो फलानी फार्मेसी पे चले जाओ और वहाँ पे जाके आप सिलेंडर वहाँ से पिक कर लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं उधर चला जाता हूँ। मैं उधर गया तो उसने मुझे, गालिबन 16-17 साल का लड़का था, उसने मुझे वो एक टच केस सा बना हुआ था वो उसने मुझे दिया। तो वो ए से ऑक्सीजन सक करता है, समथिंग लाइक दैट, इज अ डिवाइस। तो उसने कहा आपने सिर्फ ये प्लग इन करनी है और वहाँ से पाइप ले लें, कोई 100 रुपये का होएगा। तो वो मैंने लिया। तो मैंने जब मम्मी को लगाया तो मम्मी की जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन थी वो ठीक हो गई, इट वॉज 94-95। तो मेरी वाइफ मुझे स्ट्रिक्टली कहने लगी जस्ट टेक हर टू द हॉस्पिटल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, सिटी में सारी एम्बुलेंसेज बिजी थी, तो बहुत मुश्किल से एक एम्बुलेंस का अरेंज हुआ जो ऑक्सीजन वाली हो। तो मैं कहाँ लेके जाऊँ, उसने कहा जी नेशनल हॉस्पिटल ले जाए। नेशनल हॉस्पिटल लेके गया जी। उसने जब एक्सरे देखे उसने कहा अपनी वालदा का ना उतारिएगा, हमारे पास ना बेड्स हैं ना ऑक्सीजन है, तो अगर आपने अपनी वालदा को उतारा तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट लाइबल फॉर दैट। मैं परेशान हो गया ये क्या हो रहा है। फिर अम्मी की 1-2 सर्जरीज हुई थी तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में, तो नियर वेस्ट वन इन मॉडल टाउन। तो मैंने कहा चला इत्तेफाक हॉस्पिटल चलते हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे से भी बुरे हालात थे, लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे, ऑक्सीजन थी नहीं, बहुत बुरे हालात थे। वो शायद क़यामत खेज़ मनाजिर हो, मुझे आज तक नहीं बोलते। उन्होंने भी यही मुझे कहा कि जी कोई स्पेस नहीं है, अगर आपने अपनी वालदा को उतारा तो अपने रिस्क पे उतारेंगे। ओके। तो वो जो आदमी था एम्बुलेंस वाला, उसने कहा मुझे कि इतनी ही ऑक्सीजन बची है, यहाँ वापस घर जा सकते हैं या वी हैव टू अरेंज द हॉस्पिटल। तो मैंने कहा तो मुझे कोई ऑप्शन दो। उसने कहा कि डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मैं डॉक्टर हॉस्पिटल से डर बहुत रहा था क्योंकि कोई महीना 1.5 महीना पहले मेरे एक दोस्त के वालिद की डेथ हुई थी, तो वो भी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मेरी अगली वीडियो में। तो मैं डर बहुत रहा था। तो उसने कहा पहले ऑक्सीजन तो लगे ना, बाद में बाकी देखते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ड्राइव ऑफ। तो हम फिर जब डॉक्टर हॉस्पिटल गए हैं तो इनिशियली उन्होंने कहा जी एमरजेंसी में एडमिट हमने करना है, अब वहाँ पे 2 लाख डिपॉजिट करा दे, देन हम ऑक्सीजन लगा देंगे। मैंने दे दिया। मैंने कहा जी लें आप ऑक्सीजन तो लगाना। उसने कहा जी सीटी करवाना है जी, करवाएं जी सीटी। सिटी की रिपोर्ट आई तो सिटी की रिपोर्ट गालिबन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसने कहा जी आपकी वालदा के 70% जो लंग्स हैं वो उड़ गए हैं। तो हम तो ये परेशान है, ये चल कैसे रही हैं ऐसे। ओके। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे समझना है। उसने कहा जी हमें ना आइसोलेशन में मूव करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर दें आप। अब सारे मेरे जो रिलेटिव्स थे वो भी आ गए, तो मैं डर भी रहा था कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाह रहा क्योंकि मुझे कोई अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही थी। तो रात के कोई लगभग 12:30-1 बजे उन्होंने मम्मी को आइसोलेशन में शिफ्ट किया। अब वहाँ पे जो मिलने की टाइमिंग थी वो सुबह 7 से 7:30 और शाम को 7 से 7:30, आधे घंटे के लिए मिल सकते हो, बट यू हैव टू बी फुल पीपी, आपको पूरा इक्विपमेंट पहन के अंदर जाना पड़ता है उनका। तो मैं रात को कुछ 2:30-3 बजे वो हमारे साथ जो मेरे साथ लड़का था उसने, मैंने कहा तुम इधर बैठो। तो ज़मीन पे मैं फ्लोर पे उसकी गोद में सर रख के 1 घंटा सो गया। तो सुबह मैं 5:30 बजे उठा तो मैंने कहा मम्मी का नाश्ता अरेंज करते हैं। तो जब मैंने नाश्ता अरेंज किया तो नाश्ता लेके मैं जब अम्मी के पास अंदर गया हूँ आइसोलेशन में, तो उन्होंने कहा अगर तुमने मुझे बचाना है तो मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा जी क्या हुआ अम्मी जी। अम्मी कहती वो जो सामने बाबा जी बैठे हैं सारी रात पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये जो नर्स है इसने उन्हें सारी रात पानी नहीं पिलाया। जब मैंने इसको बोली हूँ तब पिलाया, और वो भी कहती कि मैं इनकी मुलाजमा थोड़ी हूँ जो इन्हें पानी पिलाती फिर। एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, ये क्या है। तो मैं कहती मुझे यहाँ से ले जाओ सर। ओके। तो मैं बाहर निकला तो मैंने क्या देखा, 7:30 से ऑनवर्ड 8:30-9 बजे तक का जो सीन था, 3rd फ्लोर के ऊपर एक रिसेप्शन डेस्क बनाया, तो वहाँ पे लोगों के बिल्स रखे जा रहे हैं, किसी का 20 लाख 30 लाख सो ऑन। जो मैंने बिल देखा सबसे द हैवीएस्ट वन वो 38 लाख का बिल था जी। और लोग कि हम मर जाएं, हम जाएं किधर। ठीक है अभी तो हमने पैसे दिए हैं। तो मैं भी अपना बिल देखने लग गया। तो वो मेरे साथ जो लड़का था वो मुझे कहता भैया हम अभी तो आए हैं, तो हमने क्यों बिल देना है इन्हें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे अब परेशानी होने लगी, तो मैंने कहा मैं इट्स बेस्ट कि मैं अम्मी को यहाँ से मूव कर दूँ। तो इतनी देर में मेरे जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं उन्हें भी पता लग गया कि मेरी वालदा इस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। वो मेरे पास आ गए सब। तो मेरे एक दोस्त हैं, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके वालिद की भी थोड़ा अर्सा पहले डेथ हुई थी, उनके भी डायलिसिस होते थे। तो वो मुझे आगे कहता तुम इधर किधर अम्मी को चोरों के पास ले आओ, तो तुम आई थिंक हमें हॉस्पिटल चेंज करना चाहिए। मैंने कहा मैं किधर जाऊँ। कहता है आप एवर केयर हॉस्पिटल में चले जाओ। मैंने कहा अच्छा हॉस्पिटल है। उसने कहा जी अच्छा हॉस्पिटल। मैंने कहा चलो एवर केयर हॉस्पिटल में चलते हैं। तो जब मैं एवर केयर हॉस्पिटल में गया, दोपहर का टाइम था, तो वहाँ पे मुझे एक डॉक्टर मिले। तो मैंने नहीं सब बताया, उन्होंने कहा अपनी वालदा को लें, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल से जितनी भी सारी ट्रीटमेंट दी गई है वो आप उनसे लेके आइएगा कि उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट दी है। मैंने कहा ओके। तो मैं वापस आया तो जी मैंने उनसे कहा जी मेरी वालदा की वो फाइल दे दें जिसमें आपने ट्रीटमेंट दिया। मैंने देखने क्या दिया आपने ट्रीटमेंट। वो कहते जी वो फाइल कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं दे सकते। मैंने कहा वो मेरी वालदा की फाइल है, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पे कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंशियल किस चीज़ की है।
इसमें कहाँ से आ गई कॉन्फिडेंशियलिटी? तो वो कहते हैं नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते। खैर वहाँ पे काफ़ी सीन हुए, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, मिनिस्ट्री लेवल के लोग इन्वॉल्व हुए, कोई वर्कआउट नहीं हुआ। तो ये जो वहाँ पे जो दो मेन डॉक्टर्स थे, डॉक्टर सिप्तुल हसन और डॉक्टर इकबाल चीमा, के जी पूरी आइसोलेशन को देख रहे थे। एंड आई मस्ट से कि अगर मैं दोनों को रेटिंग दूँ ना कि सबसे बड़ा बास्टर्ड कौन था, तो दोनों ही टॉप पर हैं। इन लोगों ने अपनी सेक्रेटरीज रखी हैं कि लाइक यू हैव टू टॉक टू देयर सेक्रेटरीज, जो आके कहती थी जी आप अपना पहले बिल्स को पे ऑफ करें। ठीक है, इट सीम्स लाइक आप किसी हीरा मंडी के अंदर आ गए। सॉरी बट दिस इज ट्रू। तो फिर क्या हुआ कि जी मैंने कहा जी मुझे मेरी फाइल चाहिए, कि तो वही हम नहीं फाइल दे सकते, सेड आई वांट माय फाइल। तो मुझे फिर उसने बुलाया, उसने कहा क्यों चाहिए आपको फाइल, यू नो आप गलत कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे मेरी फाइल चाहिए एंड दैट्स इट। उसने मुझे कहा हम फाइल आपको क्यों दें, रीज़न बताए ना, कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे आप मेरी फाइल हैंड ओवर करें। उसने कहा ठीक है दे दो इनकी फाइल। फाइल मिल गई। फाइल मिलने से पहले उसने कहा जी आप ऐसा करें कि डिस्चार्ज चार्जेस हैं ये आप नीचे जमा करवाते हैं। मैंने कहा जी कितने हैं जी 98,000। मैंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरी जो वालदा को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है 22 घंटे, उस ट्रीटमेंट में क्या दिया गया, सिर्फ ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के जो चार्जेस थे वो 2,98,000 रुपए थे, 2,98,000 रुपीज। ओके, उसने कहा आप नीचे चले जाए, हम आपकी वालदा को नीचे भेजते हैं। मैंने दे दिए पैसे। मैंने कहा ठीक है। तो जब मेरी वालदा को वो जानवर नीचे लेके आ रहे थे तो उन्होंने मेरी अम्मी को ऑक्सीजन भी नहीं लगाई हुई थी। आप ये इमेजिन करें कि लिफ्ट से 3-4 लोग मेरी वालदा को नीचे लेके आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, 3rd फ्लोर से, और उनको ऑक्सीजन नहीं लगी हुई, और उनकी जो सैचुरेशन थी वो उस टाइम पे अराउंड 74-75 थी। एम्बुलेंस वाला अच्छा था, उसने फौरन से जाके छोटा सिलेंडर था, उसने जाके अम्मी को वो लगाया। इतने में एक खातून थी, उन्होंने मेरे पीछे कंधे पे हाथ रखना, उन्होंने मुझे बोला भाई हमारा कोई भाई नहीं है, आप अपनी अम्मी को जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ पे हमारे अब्बू को भी ले जाएं। हमें पैसों का कोई मसला नहीं है, लेकिन अब हमारे अब्बू बात कर रहे थे, इन लोगों ने पता नहीं हमारे अब्बू को क्या किया, वो बात भी नहीं कर रहे। मैं अपना घबराया हुआ था। मैंने कहा बहन तुम फिक्र ना करो, मैं आके कुछ कर देता हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। उसने कहा आप आओगे ना? शी वाज लाइक कि मैं उसको श्योरिटी दूँ कि मैं आऊँगा। मैंने कहा ये मेरा जो छोटा भाई यहीं पे खड़ा रहेगा, तो मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हूँ, पहले मैं अपनी अम्मी को छोड़ा। उसने कहा ठीक। तो वी हेडेड टुवर्ड्स द एवर केयर। तो एवर केयर गए हैं, तो वहाँ पे गालिबन मेरे बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्शन हुए। जब हम रिसेप्शन पे गए तो उन्होंने कहा जी आप 5 लाख डिपॉजिट करवा दें। मेरे जो घर वाले थे वो मेरे बेवकूफ़ समझ रहे थे कि उधर ये है तो इधर इससे भी ज़्यादा है। मैंने कहा कोई मसला नहीं। अब उधर जो मुझे बेसिक एडवांटेज था कि वो इस तरह था कि मैं अपनी वालदा का हाथ पकड़ के बैठा रहा हूँ जितनी देर भी रहा हूँ। तो वो मुझे बाहर भी निकालते थे तो मैं कहता था नहीं आई हैव टू स्टे विद हर, तो मैं अम्मी के साथ ही रहता था। तो वहाँ पे मैं किसी को बुरा बोलूँ या अच्छा बोलूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बोलूंगा वो डॉक्टर ही किस चीज़ का डॉक्टर है जो एक चीज़ को डायग्नोज ही नहीं कर सकता। अगर आप डायग्नोज नहीं कर सकते तो आप छोड़ दो, आप बोलो मैं डायग्नोज नहीं कर सकता, बट आप किसी को फॉल्स होप दो, ठीक है, दैट इज नॉट गुड। उसके अंदर एक डॉक्टर खाबर अब्बास थे जो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं पलमों के, डॉक्टर रजादमंद हैं। डॉक्टर रजादमंद कह सकते हैं कि मुझे एक रियलिटी बेस आके एक रियलिटी के ऊपर चीज़ बताते थे, ऐसा है ठीक है, तो ये ठीक नहीं हो रहा, लाइक शी इज़ नॉट वर्किंग वेल, अम्मी ठीक नहीं है। लेकिन अब एक पलमों का डॉक्टर आके मुझे ये कहता है कि जी आपकी वालदा सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगी, घर चले जाएंगी, तो एक कम्प्लीटली बहुत ही एक अनप्रोफेशनल सा सीन था। खैर 15 दिन हम उधर रहे एवर केयर के अंदर। तो गालिबन उन्होंने मुझसे कोई 17 लाख रुपए चार्ज किए 15 दिन के। मुझे 17 लाख देने में कोई इश्यू नहीं था, लेकिन मैंने जो वहां पे एक्सपीरियंस किया 99.99% जो बंदा या बंदी आईसीयू के अंदर जाता है, मैंने एक भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो अल्लाह माफ करे जो सही सलामत 15 दिन के अंदर बाहर गया हो। ये हमारे हॉस्पिटल्स के हालात हैं। और खैर इसके दरमियान में जो जो हुआ, एक बिल्कुल अनइमेजिनेबल सी चीजें कि ब्लैक के अंदर मुझे कहा जाता है कि जी आप एक टैमरा के इंजेक्शंस लें जो कि कोविड पेशेंट को लगते हैं। मैं जाके टैमरा के इंजेक्शंस लेके आता हूँ। जब वो इंजेक्शंस मैं लेकर आता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि ये हम लगा नहीं सकते क्योंकि किडनी पेशेंट भी है। वो एक इंजेक्शन को 2.5-3 लाख का कॉस्ट करता है। अच्छा आप आगे किसी को दे दें, ठीक, दिस इज द वे लाइक दे गेट यू। तो एक नॉर्मल इंसान वो कैसे मैनेज करता होगा? मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको हॉस्पिटल्स की रियलिटीज बता सकूं, वहां पे होता क्या। मैं आपको जिस दिन मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी मैं आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल के बारे में बताऊंगा, वहां पे एक फॉलोइंग पर्सन के साथ क्या हुआ और उसने क्या फेस किया। हर रोज कोई ना कोई तमाशा होता है, और ये जल्लाद कसाई ये लोगों को मारते हैं, ठीक है, उनसे पैसे लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, होंगे,
मैंने नहीं देखे आज तक। आप इमेजिन करें, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यूके के अंदर रहता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी को ऐसे स्क्रीमिंग करते नहीं देखा कि लाइक हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अपने निज़ाम को किस तरफ लेके जा रहे हो, आप लोगों को क्या बता रहे हो? बहरहाल 10 अक्टूबर को मेरी वालदा इस दुनिया से चले गई। मेरे लिए माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद इतना है कि मैं आपको रियलिटी बता सकूं, और अगर इस चीज़ को हम प्रोसीड करते हैं, मैं इस चैनल को प्रोसीड करता हूं, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये पब्लिक चैनल होएगा, और इसके अंदर से जो कुछ भी मोनेटाइज होएगा उससे उन लोगों की हेल्प हो रही होगी जो कि मेडिसिन नहीं ले सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके इलाज रुके हुए हैं, क्योंकि मैंने उधर लोगों को रोते देखा है। मैं एक जॉब करता हूँ, मैं अपनी जॉब से जितना हो सकता है करता हूँ। आफ्टर ऑल जॉब तो एक जॉब होती है, आप कितना कर लोगे? और मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि आई एम गोना हेल्प पीपल एज मच एज आई कैन, क्योंकि मेरी वालदा से ही इनहेरिटेड ये मुझे चीज़ मिली है कि मेरी वालदा के पास कोई भी अगर आता था तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। तो मैं इस चीज़ को परसू करना चाह रहा था, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, और हमारा एक इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे प्लीज़ इन कांटेक्ट हो अगर आप अपने बारे में कोई बताना चाहते हैं। अगर किसी के लव वन या किसी के साथ भी कोई ऐसी हैपनिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने सफ़र किया है, हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है, आप प्लीज़ वो मुझे मेंशन करें। मैं उसको प्रॉपर इसी तरह एक वीडियो बना के हाईलाइट करूँगा ताकि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आ सकें। अगर आपका कोई प्यारा किसी कोई मसला है, आप पहले एटलीस्ट उस डॉक्टर के बारे में या उस हॉस्पिटल के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, क्या ये वर्थ करता है, फिर हम उस चीज़ को आगे लेके चलें। तो आने वाले दिनों में मैं आपके पास एक और केस के साथ आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा उसमें क्या हुआ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।